आपको बता दें कि सीज फायर के लिए पिछले कई हफ्तों से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में मिस्र और अमेरिका भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के पीएम थानी ने हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों से बुधवार को मुलाकात की, जिसके बाद ये डील अब फाइनल हो गई है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सीज फायर का क्रेडिट लेने का दावा किया। व्हाइट हाउस ने इस डील में ट्रंप के प्रतिनिधि को भी शामिल किया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक समझौता राष्ट्रपति चुनाव में हमारी जीत की वजह से हो पाया। ट्रंप ने कहा कि यह डील उनके प्रशासन की शांति स्थापित करने और अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास का नतीजा है। वहीं बाइडेन ने व्हाइट हाउस से अपने आखिरी भाषण में डील का जिक्र करते हुए कहा, सीज फायर के लिए उनके कूटनीतिक प्रयास कभी नहीं रुके। ये समझौता हमास पर बढ़ते दबाव, क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव और लेबनान में सीज फायर के बाद ही संभव हो सका है। यह अमेरिका की कूटनीति का नतीजा है। हालांकि बड़ी बात यह भी जान लीजिए कि इजराइल ने डील के तहत हमास के चीफ याह्या सिनवार की डेड बॉडी लौटाने से मना कर दिया है, लेकिन हमास के सीनियर नेता खलील अल हैया ने सीज फायर पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे इजराइल की हार बताया। खलील ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले की तारीफ की और इसे एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा कि इसे भावी पीढ़ियों को गर्व के साथ बताया जाएगा। सीज फायर पर खलील ने कहा कि उनके लोगों ने इजराइल के कब्जे की कोशिश को नाकाम कर दिया। जहां तक भारत की बात है, भारत ने भी इजराइल हमास के बीच सीज फायर और बंधकों की डील पर प्रतिक्रिया करते हुए फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को वेबसाइट पर आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस समझौते के लिए कतर की राजधानी दोहा में मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से बातचीत हो रही थी। इसमें इजराइल का प्रतिनिधित्व मोसाद चीफ डेविड बार्निया और शिन बेट चीफ रोनेन बार ने किया। वहीं अमेरिका की तरफ से यहां ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और बाइडेन के दूत ब्रेट मैककर्क मौजूद थे। सवाल है कि सीज फायर के पीछे असली चेहरा कौन है, जिसने अपनी धरती पर संघर्षरत दोनों देशों को बैठाकर बातचीत करने के लिए मजबूर किया। यहां तक कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी उनकी बात को नहीं काट पाए और हमास ने भी उन पर पूरा भरोसा जताया। तो अगर आप इस जंग को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का नाम सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता सफल कराने में खुद कतर के प्रधानमंत्री ने प्रमुख भूमिका निभाई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के कारण इन दोनों देशों के बीच सीज फायर का समझौता हो पाया है। कतर के पीएम की वजह से ही इजराइल और हमास दोहा में मीटिंग करते रहे, जिसमें आखिरकार सफलता मिली और अब युद्ध का अंत हो गया। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि युद्ध विराम का समझौता अभी पूरा नहीं हुआ है और इस पर अभी और काम किया जा रहा है।